जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे पास एक फार्मर पहुंचे हैं लाहौर से, फुरकान साहब इनका नाम है। बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और अभी इन्होंने माशाल्लाह काम स्टार्ट किया है डेयरी का। कुछ अर्सा इनको हो चुका है डेयरी में काम करते को। ये पूरी शीट मेरे साथ लेकर आए हैं। बहुत अच्छे रेट पे दूध सेल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नुकसान में जा रहे हैं। 180 रुपये में ये दूध सेल कर रहे हैं और ये पूरी इन्होंने मेरे सामने ये इनकम शीट निकाली है। डेली का तकरीबन इनका जो खर्चा जो इनका आ रहा है जी वो 23,974 रुपये इनका खर्चा डेली का आ रहा है फार्म पे, और 19,500 इनकी इनकम है। तो ये मुझे बता रहे हैं कि जी मुझे 4,474 रुपये जो है डेली का नुकसान हो रहा है। कुछ 1.25 लाख रुपए का जो है इनका लॉस चल रहा है। अभी हमने इनसे बातचीत की है, इनसे डिस्कशन की है, कोशिश कर रहे हैं कि इनका हम लॉस जो है इनका दूर करें। तो सर अब आपको समझ आई कि आप क्यों लॉस कर रहे हैं इतने दूध के रेट के बावजूद भी? कोई बात समझ आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली कुछ हमारी गलतियां थी जिनसे हमने सीखा, और वो बेसिक गलतियां ये थी कि सबसे पहले एनिमल सिलेक्शन ठीक नहीं थी जी। और उसके अलावा ये था कि हमने जो वंडा वगैरह डाला है वो इतना अच्छा नहीं था, और जो हमारे जानवर हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हुए और हम साइकिल पे नहीं आ सके। वो जानवरों का सुआ लंबा होता गया। जब सुआ लंबा होता गया तो जारी बात है फिर नुकसान जो है नए जानवर डालने पड़ते थे। हर बार नए जानवर, नई इन्वेस्टमेंट, तो साइकिल में नहीं आए और उस वजह से हम लॉस में, और जो प्रोडक्शन है वो कम होती गई और जो उसके ऊपर जो लॉस है वो बढ़ता गया। अब देखे ना 180 रुपये में ये दूध सेल कर रहे हैं। इनकी लॉस की मेजर वजह बताता हूँ क्या है। मैंने इनको ये बताया ये कुछ मजीद जानवर डालना चाहते हैं। मैंने इनको बताया कि ये अगर मजीद 10 की बजाय 15 जानवर भी डाल लें, ये तब तक प्रॉफिट में नहीं आ सकते जब तक ये अपने दूध की एवरेज को बेहतर नहीं कर लेते। अब 180 छोड़े, मैंने इनको बताया, मैंने कहा जी हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट चल रही है इस वक्त 125 के राउंड अबाउट है, हमें 135 भी रेट मिल जाए तो हम तो बड़े राजी हैं। और ये चूंकि 180 में दूध सेल कर रहे हैं, अगर आज हम अपने फार्म पे 180 में दूध सेल करना शुरू कर दें ना, तो अल्लाह जानता है कि रोज एक नया प्लॉट खरीद लें। अब मसला ये है कि इनको पास रेट बहुत अच्छा है। सबसे मुश्किल काम है दूध बेचना, ये बड़े अच्छे रेट पे बेच रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि इनकी दूध की एवरेज कम है। इनका गायें चूंकि गब्बर नहीं हो सकी, लैक्टेशन लंबी होगी, सुबह लंबा हो गया, तो 12 गायें जो है सिर्फ 80 लीटर दूध दे रही हैं और भैंसें जो है 10 सिर्फ 50 लीटर दूध दे रही हैं। तो इस सिनेरियो में जानवर अगर डालने भी हैं तो आपको भैंसों की एवरेज 9 लीटर और गायों की एवरेज 15 लीटर कम अज कम इसने रखनी होगी, तो 180 पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। वरना आपका रेट बेशक 200 भी हो जाए, अगर आप इसी एवरेज पे चलते जाएंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। हम आगे यही प्लान है इंशाल्लाह कि जो हम नई ब्रीड ले रहे हैं क्रॉस में ही लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी जो शेड की एनवायरनमेंट है नहीं है ना जी, 11 लाख की तो लेनी होती ना प्योर, ना 11 लाख की ले होती है। दूसरा जो शेड में आपका देख रहा हूँ वहां पे उसमें रहना भी नहीं, मेम साहब ने गुस्सा कर जाना है। ये भी प्रॉब्लम है ना। बहरहाल इंशाल्लाह अब जो डॉक्टर साहब ने हमें डोज दी है और जो तरीकेकार है प्रोटोकॉल का, और जो इन्होंने ट्यूब वगैरह लिख के दी है जिसकी वजह से अबॉर्शन हो रहा है, पूरा प्रोटोकॉल लिख दिया है। इनकी जो गबड़ें नहीं हो रही इनको वो भी बता दिया है, इनका प्रोटोकॉल भी लिख दिया है। और देखें ऑल द वे ट्रेवल करके लाहौर से ही हम फैसलाबाद में आ रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला की जात हमारे वसीले से इनका मसला हल कर दे जी। और इनको प्रोटोकॉल बताया कि किस तरह जानवरों को आपने गबन करना है, साथ में अपनी निगरानी में जो सीमन हम अपने फार्म पे, मुझे ये सबसे ज्यादा खुशी होती है कि जो हम अपने फार्म्स पे सीमन इस्तेमाल कर रहे हैं 40 लीटर 35 लीटर 45 50 लीटर वाली कैटल को, अब इनकी गायों को भी वो सीमन इस्तेमाल होगा। और सर इंशाल्लाह तुसी अगले साल दसोगे कि वाकई कोई शय लगी सी तो कोई शय इस्तेमाल हुई सी। ठीक है ना जी। ये क्योंकि अब जानवर बहुत महंगा हो गया, बार बार जानवर लिया नहीं जाते। अब जानवर लिए नहीं जाते, इसलिए आपको जो है ना जी अपनी ब्रीड पे काम करना है। और मैं इंशाल्लाह, मेरे बहुत सारे इंडियंस जो मुझे देखते हैं, मैंने आप लोगों से जो है ना वीडियोस मंगवा के अपने उन इंडियंस दोस्तों को भेजा कर रही हैं कि देखे जी पाकिस्तान में भी जो है वो ब्रीड पे इस लेवल पे काम हो रहा है। तो आप नए आने वाले फार्मर्स को क्या मशवरा देते हैं? मैं नए फार्मर्स, अगर आप पंजाबी बोलना चाहते हैं बोलने के लिए, तुसी पंजाबी नहीं, नए आने वाले फार्मर्स को मैं यही मशवरा दूंगा कि वो अपने बेसिकली जो फीड है उसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि अगर फीड मियारी नहीं है
तो जानवर के अंदर में वो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं जो आम फार्मर को नहीं पता, वो डॉक्टर ही जानता है। ऐसे ही है। तो उस वजह से जो उसको आगे प्रेग्नेंट होने के प्रॉब्लम है, वो अगर फीड सही होगी तो वो हल हो जाएंगे। और एक म्यारी सीमन इस्तेमाल करें और एक प्रॉपर तरीके से चलें और एक कैलकुलेशन से चलें ताकि फार्म को सही तरीके से रन किया जा सके। मैं समझता हूँ कि आपके लेवल पे जिस किस्म की आपने ये वर्किंग की है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एटलीस्ट आप कैलकुलेशंस तो करते हैं। वरना एक जमाना था जब फार्मर कैलकुलेशन ही करना छोड़ गया था, वो बचे ना बचे वो खिलाई जा रहा डाली जा रहा है। अब कम से कम वो जमाना नहीं है, अब लोग कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी है, जिसकी वजह से जो है अब ये देख लें भी इतना म्यारी दूध बेचने के बावजूद, सारी दिहाड़ी खपने के बावजूद बेचारा 1.25 लाख रुपए का जो है वो नुकसान कर रहे हैं। और एडवांटेज तो फिर होता कि पीछे बच्चियां भी बच जाती ना, लेकिन गायें कपड़े नहीं हो रही, तो बच्चियों वाला चक्कर भी उस तरह से नहीं है। अब ये एक और मसला है कि लोगों के अंदर में ये बहुत गलत सोच है। गलत तो नहीं मैं कहता कि ये वो सोचते हैं कि यार साइलेज सही नहीं है। साइलेज बहुत बेहतर है, मैं समझता हूँ कि उससे आपके जो काम है वो कम हो जाते हैं। आसानी से आप पहले उसको रख लें, जानवरों को डाल दें, और ये आज हीट में आ जाता है जानवर जी, दूध खराब हो जाता है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है। इतने बड़े फार्म्स चल रहे हैं, साइलेज पे चल रहे हैं, हे पे चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास जमीन है, आप काश करते हैं तो अपना पट्ठा डालें, वो हर्ज नहीं है। पूरी जिंदगी दुनिया हरा पट्टा ही डालती थी, लेकिन अपने फार्म को बेहतर लेके जाने के लिए, ताकि आपके वर्करों का जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, जो भाग जाते हैं काम ज्यादा। ये बताएं, आपने बात तो कर ही दी है, नया फार्मर आपको सुन रहा है, आप अपनी लेबर को कैसे मैनेज करते हैं? लोग कहते हैं लेबर मैनेज नहीं होती, भाग जाते हैं। मैं अपनी लेबर को इस तरह मैनेज करता हूँ, मैं बता दूं। अगर आप ट्रस्टी बंदा रखते हैं तो अगर वो सही नहीं चलता तो फिर बंदे भागते हैं, ठीक है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन अब हमने ऐसा किया कि एक टीम बना के रखी है। उनकी जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 है, 5,000 मैं खाने का देता हूँ, और साथ में 1 लीटर डेली दूध। उसके अलावा कपड़ा वपड़ा वो खुद खाते हैं? नहीं, खाने के पैसे 5,000 दे देते हैं ना, वो खुद पका के खाएं। हाँ, खुद पका के खाएं। उसके अलावा और भी हेल्प कर देते हैं, अगर उनको कोई जूती चाहिए, अच्छा बिहेवियर करते हैं। कभी फार्म पे बंदे को गाली नहीं दी, ठीक है। अगर एक एक्स्ट्रा छुट्टी कर ली है तो वो भी दे दी है। जैसे हमें मेडिकल अलाउंस मिलते थे, हम काम करते थे कंपनीज में, तो हम उनको मेडिकल अलाउंस देते हैं कि भाई उसको कोई प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल लेके जाना। और उसके अलावा हाँ, और उसके अलावा मैं हर मंथ के आखिर में उनको सरफ, पत्ती, चीनी, साबन और तेल की ये कुछ क्वांटिटी में चीजें देता हूँ, ताकि भाई उन्होंने कपड़े धोने हैं, नहाना है, तो ये चीज भी मैं देता हूँ। ये बताने की वैसे जरूरत नहीं है, सिला रहमी है, लेकिन ये पैकेज है। आपके वसीले से अगर बहुत सारे लोग ये सुन रहे हैं, अगर वो भी इस चीज को अडॉप्ट कर लें तो कईयों का फायदा हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। नीयत देखें ना जी, आपकी नीयत इखलास की हो ना जी, और आप सिर्फ इस नीयत से कि अल्लाह की मखलूक है। मैं एक बात बता दूं जो मैंने अब तक अपनी 36 साल जिंदगी में सीखा है कि इस दुनिया में इबादत के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो हुकूकुल इबाद है। आपके लोगों के साथ आपका रवैया कैसा है, लोगों के साथ आपके मामलात कैसे हैं। अल्लाह ना करे जे उस दिन फंस गए ना जी, तो फंसना इत्थे ही है कि आपने फलाने के साथ ज्यादती की थी और क्यों की थी। यकीन करें, अल्लाह की जात बड़ी रहीम करीम है। आपने अल्लाह के जो हकूक अदा नहीं किए, नमाज छोड़ दी, रोजा छोड़ दिया, तो अल्लाह की जात बड़ी रहीम करीम है। लेकिन अगर आपने किसी बंदे के साथ ज्यादती की है तो यकीन करें वो बंदा ही आपको माफ करेगा, और अगर उस बंदे ने आपको माफ ना किया तो फिर तुसी फंस गए, तो हटी समझो कि काम हो गया ਤੁਹਾਡਾ। अब इतना ट्रस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, वो पूरी टीम है। हमने अगर बाहर से पट्ठे मंगवाने हैं तो ऐसा नहीं है कि भी मन 2 मन ज्यादा लिखवा दिए तो पट्ठे कम ले आए। इतना हम उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और वो हमारे ट्रस्ट को जरा भी ठेस नहीं देते। ठीक है। अगर हम फार्म पे नहीं है, सुबह के टाइम पे वो जो परचून मिल्किंग हमारी होती है, वो जितना पैसा होता है कैश होता है वो बता देती है। मतलब बंदे पूरा आप पे एतमाद करते हैं, आप उन पे एतमाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। अच्छा एक बात बताएं, मैंने ये देखा है कि आपकी तरह के जो फार्मर हैं नुकसान कर रहे हैं 4,000 का, आप 4,000 का पानी क्यों नहीं डालते दूध में? देखें, मैं अपने बहनोई हैं, वो भी सऊदी अरब में 20 साल 25 साल रह के आए हैं। पिछले रमज़ान की बात है, रेट जो है ना, कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी दूध की, तो हमने भी बोला रेट बढ़ाएं, रमज़ान आ गया। तो उन्होंने स्पेशली मना किया कि ये रहमत वाला महीना है, तो यहाँ पे तो रेट आपको कम करना चाहिए, तो आप ज़्यादा ना करें। तो हम एक रिलीजियस घराने से तल्लुक रखते हैं, तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये वैसे ही गलत है। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जो मिसाल है कि जब वो गश्त कर रहे थे
तो कहने का मतलब है, एक औरत कह रही थी कि दूध में पानी मिला दो, तो उन्होंने बोला कि खलीफतुल मोमिनीन, कहने का अगर पता चल गया तो वो इसकी सजा मिलेगी। वो बोल रहे वो तो नहीं देख रहे, उन्होंने बोला वो तो नहीं देख रहे, अल्लाह तो देख रहा है। तो इसलिए कि हम ये समझते हैं कि हम बेशक लॉस में हैं, एक दिन हम जरूर अचीव करेंगे। इन्नमल उसरे युसरा, इन्नमल उसरे युसरा, और उसकी कोशिश कर रहे हैं। इंसान का काम है कोशिश करना, और सिला अल्लाह ताला देता है। बाकी बात इनकी बिल्कुल ठीक है, मेरा ये कामिल यकीन है अगर ये पानी डाल के 4000 पूरा कर लेते हैं ना, तो महीने के बाद इनको पानी डाल के 10,000 पूरा करना पड़ेगा, और इनको सुकून नहीं होगा जिंदगी में। ये टकरे मारते फिरेंगे। अभी नुकसान करने के बावजूद अल्लाह ने सुकून दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है कि ये 2 नंबरी नहीं करते, पानी नहीं डालते। और मेरे आज तक अल्लाह का शुक्र है, मुझे ऐसा फार्मर अपनी जिंदगी में 13 साल में नहीं मिला जो फार्मिंग करता हो और दूध में पानी डालता हो। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी फार्मर का प्लस पॉइंट है। यहाँ पे इनको शाबाश देनी बनती है। नुकसान करवा लेंगे, पानी नहीं डालेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर दूध का रेट बढ़ा दिया जाता है तो आप काइंडली उसको एक्सेप्ट किया करें, बजाय इसके कि आपको पानी मिला दूध मिले, ये पानी नहीं डालेंगे तो बेहतर है आप इनका नुकसान ना करें। जो दूध का मुनासिब रेट ये तय करें, उस रेट पे जो है आप इनसे दूध आप लेना शुरू कर दें। सर आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। सलाम अलैकुम।